वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरणों में सम्मानित करके हल कीजिए। कहने का मतलब ये समीकरण जो है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है z की पावर 4 माइनस 10z² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है कि हमें द्विघात समीकरणों में सम्मानित करके हल करना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं z² को x मान लेते हैं और z की पावर 4 इसका जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये इस z की पावर 4 की वैल्यू x² के फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गई है। अब यहाँ पे इसका फैक्टर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 9, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए और ऐड करने पे 10 होना चाहिए। तो इसका नंबर का फैक्टर क्या बनेगा? 9 प्लस 1। मल्टीप्लाई करने पे 9 हो रहा है और ऐड करने पे 10 हो रहा है, तो इसलिए इसका 9 प्लस 1 होगा। तो 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमने 10x की जगह हमने ये रख दिया, तो इसको इस रूप में लिख दिया और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पे x² मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ब्रैकेट टूटेगा और साथ में साइन भी बदलेगा। माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 होगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे जब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 9। जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। तो आपका x के फॉर्म में तो आंसर आ गया, लेकिन आपको आंसर किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में, z के फॉर्म में लाना है। तो कैसे आएगा? तो हमने क्या किया था, यहाँ पे x को हमने क्या माना, z² क्या माना, x माना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह x इज इक्वल टू 9 है तो ये z² हो गया, ये 9। तो z स्क्वायर रूट में आएगा ये 9, तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये z² इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें z की 4 वास्तविक वैल्यू मिली, प्लस माइनस 3, 1 कामा माइनस 1। ये z की 4 वास्तविक वैल्यू मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में हमें सिर्फ वास्तविक वैल्यू ही निकालनी है। अगर काल्पनिक वैल्यू आती है या अधिकल्पित वैल्यू आती है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के अंदर 3x² माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में 3x² माइनस 2 और ये उठ के इधर आ जाएगा 2x माइनस 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर साइड में स्क्वायर आ जाएगा। अब 3x² माइनस 2, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं तो 4x² होगा प्लस 1 माइनस 2ab। अब जब 2ab करेंगे तो 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x होगा, लेकिन साथ में 2 है इसलिए 4x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 4x² है, ये 3x² है। जब इधर आएगा तो ये 4x² में से 3, जब कोई भी टर्म्स अगर किसी दूसरे साइड में जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। तो 4x² और 3x² जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए x² बचेगा।
4x² में से -3x² करेंगे तो आपका आएगा x²। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, और ये देखो -4x पहले से लिखा है तो -4x कर दिया, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, तो इसलिए ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और जोड़ने पे आपका 4 आ जाए, तो यहाँ पे x² -3 + 1 × x + 3। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है और जोड़ने पे आपका 4 आ रहा है, = 0। x² -3x - x + 3 = 0। x कॉमन लेंगे तो x -3, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x -3 आएगा, = 0। x -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 1 = 0। तो यहाँ पे क्या आया, x -3 = 0 होगा तो x = 3 हो जाएगा, और जब x - 1 = 0 है तो x = 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें x के 2 वास्तविक वैल्यू प्राप्त होगी, एक 3 प्राप्त होगी, एक 1 प्राप्त होगी, यही 2 आंसर है। तो ये 2 इक्वेशन था, तो इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब जाके हमने फैक्टर किया उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और तब उसकी वैल्यू प्राप्त हुई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दी, ये इक्वेशन दी है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जाके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला दिया है 8x ब्रैकेट में x² 1 + 1/x² -42 x - 1/x + 29 = 0। ये आपको इक्वेशन दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको आप कंसीडर कर लेते हैं। x - 1/x को हम क्या मान लेते हैं, y। इसको हमने y से कंसीडर कर लिया, क्योंकि आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, कंसीडर करेंगे। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, अब इसकी तरफ दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते हैं तो ये भी y² हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो पता, इसकी जगह पे y कर देंगे, लेकिन इसकी जगह पे क्या लिखना है ये तो पता करना है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। स्क्वायर करने पे ये वैल्यू प्राप्त होगी, कैसे, a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला, x² + b² + 2ab। जब 2ab करेंगे तो x × 1/x ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 2 बचेगा, y², x² 1/x² y² + 2 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 8, अब x² + 1/x² की जगह हम y² + 2 कर देंगे, और इसकी जगह 42 y लिख देंगे और +29 = 0। तो इस तरीके से आपका इस फॉर्म में आया। अब ये 8y² होगा +16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, -42y + 29 = 0। 8y² -42y। अब यहाँ पे देखिए 16 है, ये 29, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया आपका 15, 15 के 5, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 3 में 4, तो = 45 आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये नंबर दिया, अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा 45 × 8, अगर पहले तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, पहले इसका क्या आ रहा है, 8 × 40 की 4, हाँ 0, और 8 × 40 का 0, कैरी हुआ 4, और 8 चौको 32, 32 4 36, 360 आ रहा है, 360। तो मल्टीप्लाई करने पे 360 होना चाहिए, और जोड़ने पे 42 होना चाहिए। 42 42 का हिसाब,
4, 10 आया, 4 और 6, 6 6 36, 6 6 24, 42। फैक्टर 8y² माइनस 42y प्लस 45 इक्वल टू 0 का फैक्टर नंबर के थ्रू नहीं होगा, इसको हम श्रीधराचार्य विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू -42 और c की वैल्यू है 45। इसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। माइनस बी की जगह है -42 है, तो ये हो जाएगा +42 हो जाएगा, प्लस माइनस b² 42 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना दिया 8 और c दिया 45/2a। ए की जगह है आपका 8। तो इस तरीके से आपका इसको श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे 42 है प्लस माइनस, अब 42 का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 42 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 8 दूनी 16 और 1 7 1764। तो इसका आ रहा है 1764 माइनस 4ac, 45 दूनी 90, 90 और दूनी 180। तो यहाँ पे इसका 4ac निकालना है। तो 45 में 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 पंचे 20 की 2 हासिल 2, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180। अभी किससे मल्टीप्लाई करना, 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 8 64, 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 एकम 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। तो ये हो गया 1440/2a, ए कितना है अपॉन ए, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे ये आया। अब 42 है प्लस माइनस 1764 में 1440 घटाते हैं तो क्या आएगा, 4 2 और ये 3, 324, 324 आ गया। 324/16। अब 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये 64 6 18 4 8 6 12। हाँ, तो ये 18 का इसका स्क्वायर रूट है 42 प्लस माइनस इसका ये 18 का स्क्वायर रूट होगा 16। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेके करते हैं, 42 प्लस 18/16। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू जो है एक बार पॉजिटिव लेके प्लस लेने पर सॉल्व किया तो क्या आएगा, 8 और 2 10 और 4 1 5 1 6, 16/60। तो हो गया 4 चक्कर 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15/4। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आ रही 15/4 आ रही है, 15/4। अब जब माइनस लेने पर, क्योंकि आपको दो वैल्यू प्राप्त होगी y की, 42 माइनस 18/16, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24। तो ये 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो y की एक और वैल्यू आ गई 3/2, 3/2 आ गई इस तरीके से। तीन बटे दो हो गई, ये इक्वेशन दी हुई है।
आपको वैल्यू y के फॉर्म में मिली है। अभी आपका वैल्यू क्या है, अभी आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, एक बार y रख के वैल्यू निकालेंगे, एक बार ये रख के देखेंगे। तो x माइनस 1/x, y की वैल्यू 15/4 लेके करते हैं, क्योंकि आपने x माइनस 1/x को y इज इक्वल टू वाई माना है, तो इसकी जगह 15/4 रखा। इसका हम एलसीएम लेते x स्क्वायर माइनस 1 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4, ये 15x हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, और जोड़ने पे आपको, घटाने पे आपको क्या लाना है, 15। तो ये 16 माइनस 1, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है और घटाने पे 15 आ रहा है। इस तरीके से सॉल्व किया। तो ये 4x स्क्वायर 16x मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट अगर टूटता है तो। अब 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, उसमें प्लस 1, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 होगा। जब 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/4। तो कहने का मतलब है इसमें x की वैल्यू जो है, एक 4 प्राप्त हो गई और एक माइनस 1/4 प्राप्त हो गई। इस तरीके से दो वैल्यू अभी प्राप्त हुई। अब क्या करना है, अब आपको 3/2 रख के देखना है, क्योंकि y की वैल्यू 15/4 रखने पे दो वैल्यू प्राप्त हुई, और y की वैल्यू 3/2 रखने पे कितनी, क्या प्राप्त होता है। एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 2 और ये 3x हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और घटाने पे आपको 3 लाना है, क्योंकि यहाँ पे c आपका निगेटिव फॉर्म है। जब आपका c निगेटिव फॉर्म में होता है तो नंबर का जो डिफरेंस होता है, नंबर को हमेशा डिफरेंस में लेते हैं। तो ये आ गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इस रूप में लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि जब ब्रैकेट टूटता है तो साइन बदलता है, साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 हो गया। जब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ पे इसमें x की एक और, जब आपको 3/2 रखा तब x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, एक बार 2 प्राप्त हुई, एक बार माइनस 1/2 प्राप्त हुई। यानी कि इस इक्वेशन में x की 4 वास्तविक वैल्यू प्राप्त हुई। तो द्विघात समीकरण में इस इक्वेशन में x की 4 वास्तविक वैल्यू प्राप्त हो गई। यही इसका आंसर रहेगा। तो जो आपने कंसीडर किया बस आप उसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3 को आपको y मान लेना है। इसको y आपने मान लिया। तो जब आपने इस होल स्क्वायर है, आपको ये वाले टर्म्स को कंसीडर करना है। 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर को y कंसीडर कर लेंगे, और 3x माइनस 1 2x प्लस 3 का होल पावर को y स्क्वायर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब इसका दोनों को होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आपका हो गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक सिंपल इक्वेशन बन गया। इसको हमने द्विघात समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए
और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो 4 + 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाता है। तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 4 हो जाएगी। और जब y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब y की वैल्यू जो है एक बार 1 है, एक बार 4 है। आपको आंसर किस में लाना है? आपका आंसर जो आना चाहिए x के रूप में, x की वैल्यू निकालनी है। ये y की वैल्यू इस इक्वेशन की वैल्यू निकली है, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इसको y की जगह आपने जो रखा है उसकी जगह रख देते हैं। 3x माइनस 1/2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y की जगह आपने क्या माना 1, तो 1 ले लिया। हाँ, अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी के होल का फॉर्मूला क्या होता है? 3x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो ये 6x हो गया। इसका करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12x इज इक्वल टू 1, ये आया। तो a स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 6x हुआ, तो ये डबल हो गया, और ये 3 तो डबल ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, और ये क्रॉस मल्टी 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, ये आया। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर, और ये माइनस 6x है, ये 12x इधर आएगा, ये इधर आएगा तो साइन बदलेगा तो माइनस 18x हो जाएगा। तो माइनस 12x होगा तो माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए 6x और माइनस 12 मिलके हो जाएगा 18x हो जाएगा। 12 और 6 मिलके 18 हो जाएगा। आपका बचा ये 9 है, ये 1 है, तो ये जब इधर जाएगा तो -9 होगा, और -9 में से +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो ये 5x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 18x, ये हो गया -8। तो इस तरीके से इक्वेशन प्राप्त हुई। 18x और ये -8, तो मल्टीप्लाई करने 8 × 40, मल्टीप्लाई करने पे 40 आ जाए और घटाने पे आपका 18 आ जाए। 5x स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करने पे 40 हो जाए और घटाने पे 18 आ जाए, तो अपन 40 और 8 18, क्या करना पड़ेगा 18 का घटाना है ना। हाँ, 20 में 2 घटा देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 40 हो रहा, घटाने पे 18 आ रहा। देख लीजिए 20 में 8 का 20 में 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये x -8 इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2 इक्वल टू -2x -8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके थोड़ा आपका ये आ गया। इसमें 5x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। x -4 इक्वल टू x -4 कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे जब x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जब 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/5।
तो इसमें x की जो वैल्यू प्राप्त हुई, एक बार x की वैल्यू 4 प्राप्त हुई और एक -2/5 2/5 प्राप्त हुई। अब 4 रख के देखते हैं, तो 3x - 1 और 2x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 रखा। फिर वही a - b के और उसका फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 9x² + 1, ये 3x होगा तो 6 -2a भी करेंगे तो 6x हो गया, और ये हो गया 4x², 9 और 6 दूनी 12 + 12x = 4। तो एक बार 1 रख के सॉल्व किया तो ये निकला, एक बार 4 रख के निकालेंगे तो ये इस तरीके से आपका 9x² + 1 - 6x। अब यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई भी होगा, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 16x² और 4 36 और 12 को 48 x, 12 को 48, 9 को 36 और 4 को 16। अब यहाँ पे 0, देखो 16x², 9x² में जब घटाएंगे तो ये 7x² हो जाएगा, क्योंकि 16x² में से 9x² घटाएंगे तो 7x² हो गया, और 48x है, ये -6x है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 54x। 48 में जब 6x जोड़ेंगे तो आएगा 54x हो जाएगा, और ये 36 है, ये 1 है, तो इसमें जब घटाएं इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। 35 क्योंकि 1 है प्लस 30, ये इधर आएगा साइन बदलेगा, 30 -1 हो जाएगा, 35 36 में से 1 घटाएंगे 35 आएगा। अब यहाँ पे 35 × 7, 5 × 35, 7 × 35 की 5 हासिल 3, 7 × 21, 21 और 3 24, 245, 7 × 35, 3 5 × 35 और 3 5 7 21 और 3 24। तो मल्टीप्लाई करने पे 245 आना चाहिए और जोड़ने पे 54 आना चाहिए, तो 54 45, तो इसका फैक्टर तो 245। तो जब आपका फैक्टर अगर नंबर से नहीं हो रहा है तो इसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, x = -b, तो -b की जगह 54 रखा, ये b है, +- b², 54 का होल स्क्वायर -4ac, a कितना दिया है 7 और c कितना दिया 35/2a, a कितना है 7, तो ये जो होगा 14 हो जाएगा। इस तरीके से 7 दूनी 14। अब ये देखिए 54 ± अब 54 का स्क्वायर करते हैं, 54 का स्क्वायर क्या होगा। तो जब भी आपका नंबर से फैक्टर अगर ना हो तो श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 × 16, 16 की 6 यहाँ से लगे 1, 4 × 5 = 20 और 1 21, 4 × 16 की 6, 4 × 5 = 20 और 1 21। अब ये कट्टम लगाया, 5 × 20 का 0 कैरी हुआ 2, 5 × 25, 25 और 2 27, तो ये हो गया 6 और 1 9 और 2 2916। अब इसको जोड़ लेते हैं, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 840, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 840 आया अपॉन 14। इस तरीके से वैल्यू निकली। अब ये 54 - 54 ± 2916 में 840 घटाना है, 840, 40 घटाएं 6, 11 में से 4 गया 7 और ये 0 और ये आपका 2 2076 अपॉन 14।
अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 76 का। 4 चौको 16, 8, 4 76, 8 आ गया। 8 45 5, 6। अगर 6 लगाते हैं तो 6 चंग 36 कि 3, 6 48, 5 ही आएगा। 5 तो 5 लिखते हैं 45, तो 5 25 की 2, 1 40 और 5 25 कि 5 हाथ से लगा 2, 1 40, 40 में 2 42, तो 1 और ये 5 51। तो कुल मिला के लगभग में मान लेते हैं इसका 45 है। 54 प्लस माइनस 2076 अपॉन 14, तो ये डेसिमल में आंसर आएगा। तो इसको हम 54 एक बार प्लस लेके ये करेंगे 2076 अपॉन 14, और एक बार माइनस लेके करेंगे 54 2076 अपॉन 14। तो ये हो गई y की दो वैल्यू, जब आपको y की जगह 4 रखेंगे तब। तो अगर आप चाहो तो 2076 की जगह 45 लिख सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि इसका आंसर डेसिमल में आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसलिए इसका आंसर जो है एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा सीधे 4 विधि से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।